हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2026 की लेटेस्ट टीवीएस अपाची RR 310 रेड कलर विथ क्विक शिफ्टर के साथ है। ये विदाउट क्विक शिफ्टर भी आती है, इससे थोड़ा सा नीचे मॉडल पड़ता है आपको। और ये आपको एक शोरूम कॉस्टिंग करती है 2,80,000 रुपये। आज की इस वीडियो में हम आपको EMI प्लान से बताएंगे, इसका पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला है कि 2026 में आपको इसकी ऑन रोड प्राइस क्या देखने को मिलने वाली है और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ट्रांसपेरेंट आपको विंडशील्ड मिल जाती है, उसी के साथ साथ इसके जो मिरर्स हैं वो आपको फुली एडजस्टेबल मिलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी नीचे भाई आपको मिल जाते हैं बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर लाइट के सेटअप, लो और हाई बीम के साथ मिलते हैं। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाती हैं, बीच में आपको TVS का लोगो और UHD सस्पेंशन दिया गया है। 300 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बाइब्रेक ट्विन पिस्टन 14 कैलिपर्स और ये मिचलिन रोड 5 के आपको टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है और ये रेडियल ट्यूबलेस टायर है, क्योंकि इस टायर की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो और काफ़ी आप मान के चलो 23 से 24 हज़ार रुपये के सिर्फ इसके आगे और पीछे वाले टायर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो बाई LED टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे पैच मिल जाता है, विंगलेट्स मिल जाते हैं, सीक्वेंशियल टाइप के आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं LED में, ठीक है। और ये जो हैं आपके LED में दिए गए हैं। बाकी साइड पैनल पे देखते हो तो अपाचे RR 310 की बैजिंग, DOHC रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिल जाता है 312 सीसी का लिक्विड कूल, जो कि 38 PS की पावर और 29 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल कर देता है। 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का करती है। इस गाड़ी में आपको क्लियर क्लच मिल जाता है। एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके से यार ये मूव करता है। आप जब गियर लगाओगे तो ये रुक जाएगा, जब आप क्लच को छोड़ोगे या जब गाड़ी आप चलाओगे तो भाई ये फिर से मूव होने लगेगा। अभी गाड़ी की मैं एग्जॉस्ट सॉन्ग भी आपको सुनाऊंगा। और यहाँ पर आप देखो तो इस जगह पे आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, जो कि रेस ट्यून स्लीपर क्लच है। पीछे वाले ब्रेक का लीवर, एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मास्टर सिलेंडर मिल जाएगा और रियर ब्रेक के फ्लूइड्स मिल जाएंगे। रिवर्स इंक्लाइन इंजन इस वजह से है क्योंकि जो उसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको पीछे से देखने को मिल जाता है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है मड फ्लैप के साथ अटैच, जिससे कि आपका जो सस्पेंशन है वो गंदा ना हो, और 10 स्टेप एडजस्टेबल दिया जाता है। 11 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाएगा। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट की डिज़ाइन चेंज नहीं करी गई है, लेकिन एग्जॉस्ट पहले से ब्लैक कर दिया गया है, जो लुक में काफ़ी शानदार लग रहा है। पीछे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिल जाता है। पीछे आपको 150 सेक्शन का टायर, मिचलिन रोड 5 का टायर मिलता है। और यहाँ पर आपको रेडियल टायर मिलता है, जिससे कि आपको कॉर्नरिंग और लीनिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पीछे की लाइट्स जो है ये चेंज नहीं है, पीछे भी आपको सेम लाइट्स मिलती है जैसे पहले आ रही थी। और यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पहले वाले मॉडल से इसमें सिर्फ आपको एलॉयज़ का चेंज देखने को मिलेगा। जो RTR 310 में एलॉयज़ आते थे वो अब आपको RR 310 में भी एलॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा टायर अगर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के ऑप्शन, ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाती है। बाकी ये जो आपको टेल टाइडी मिलती है ना, ये काफ़ी मजबूत है लेकिन प्लास्टिक की है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स सिंगल पीस में RR 310 की बैजिंग मिल जाती है। और आपको जैसा मैंने बताया 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यहाँ पर आपको RR 310 की जो है बैजिंग मिल जाती है। चाबी की बात करते हैं तो भाई चाबी आपको यहाँ पर वेव फॉर्म की मिलती है TVS के लोगों के साथ। और चाबी भी निकाल लेता हूँ तो भाई देखो इसके इंडिकेटर जो है जलते रहते हैं, तो कुछ सेफ्टी पर्पस आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब जरा हम लोग भाई इसके कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको भाई पूरा TFT मीटर देखने को मिलता है, जिससे कि आप कंट्रोल यहाँ से करते हो। मेरे को आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। राइडिंग मोड्स के बारे में बात करें तो रेन, अर्बन, स्पोर्ट और ट्रैक। स्पोर्ट और ट्रैक जो है आपका लॉक रहता है। आप जो BTO मंगाओगे उसमें आपको ये अनलॉक देखने को मिलेगा फर्स्ट सर्विस के बाद, लेकिन ये भी खुल जाता है। अर्बन मोड पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो अर्बन मोड तो भाई ऐसा कुछ है। ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डे ट्रिप मीटर, व्हीकल कंट्रोल में जाते हैं। राइड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, RTDSC में देखो भाई क्या क्या मिलता है आपको। इसमें सिर्फ आपको ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और क्विक शिफ्टर मिल जाता है, ठीक है। इतने फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लैम्प कंट्रोल की बात करें तो फॉग लैम्प इसमें इंस्टॉल नहीं है। डिस्प्ले कंट्रोल में ब्राइटनेस, क्लॉक, डे एंड नाइट मोड। अभी भाई नाइट पे सेट है, मैं ऑटो पे कर दूंगा तो ये डे हो जाएगा। बाकी कस्टम विडगेट्स हैं, कस्टम वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। माई व्हीकल दिया जाएगा। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, कनेक्टिविटी, इसमें आपको मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो और GoPro कनेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर भाई एकदम लास्ट में आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो लो फ्यूल, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड, किल स्विच की वार्निंग,
एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, टॉप स्पीड और रेंज कितनी है वो सारी चीज़ें दिखा देता है। बाकी नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन और इधर आपको लो फ्यूल की इंडिकेशन दिखा देगा। अगर आप BTO वाला वर्जन लेते हो तो BTO वाले में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में और TPMS भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ब्रेक और क्लच वाले जो लीवर्स हैं दोनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। ये आपको स्लीपर क्लच मिलता है। इधर आपको लाइट्स की कंट्रोल, लाइट्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं। क्रूज कंट्रोल, हज़ार्ड लाइट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी ये 4 बटन दी गई हैं जिससे कि आप मीटर कंट्रोल कर पाओगे। इंडिकेटर एक बार हॉर्न सुन लेते हैं हम लोग, तो हॉर्न भी जो हॉर्न की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और इधर आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिल जाता है जिसमें आपका किल स्विच और सेल्फ का स्विच है। तो चलिए एक बार हम लोग न्यू RR 310 के एग्जॉस्ट साउंड को सुन लेते हैं। तो चलिए भाई सुनते हैं इसके एग्जॉस्ट साउंड को। आइडल पे सुनते हैं, फिर इसको रेफ करके देखते हैं थोड़ा सा। तो भाई आपको इस RR 310 की एग्जॉस्ट साउंड कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट आपको 810 mm की मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके EMI प्लान्स और प्राइसिंग के बारे में। तो भाई ये थी अपनी TVS Apache RR 310 का, आप इसको सेकंड बेस मॉडल बोल सकते हो। ऊपर भी मॉडल्स आते हैं और लिमिटेड एडिशन भी इसका आता है और बिल्ट टू ऑर्डर भी आता है, तो अपने हिसाब से BTO वर्जन मंगा सकते हो। खैर हम लोग इसकी एक शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 2,80,000 आपको एक शोरूम पड़ती है, 3,21,000 आपको ऑन रोड पड़ती है। और EMI प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो अगर आप 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो भाई, तो ये गाड़ी आपको 12 महीने के लिए भाई पड़ती है 19,400 रुपये की। आपको 19,400 रुपये एक साल में ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑन रोड कीमत थोड़ी ज़्यादा है। 24 महीने के हिसाब से आपको 10,200 रुपये देने हैं। 36 महीने के हिसाब से आपको 7,100 रुपये देने हैं। ये 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट पे है। अगर मैं 1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट की बात करता हूँ तो आपको 15,000 महीना देना है 12 महीने तक। 24 महीने 7,900 रुपये और 36 महीने 5,500 रुपये। और ये प्राइस जो है मैंने आपको बताई है निर्माण TVS रिंग रोड जानकीपुरम लखनऊ की। तो आपको ये प्राइसिंग, ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।